इसी खंबा मंदिर के नाम से भी ये मंदिर प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन गुप्ता ट्रैक एंड राइड चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं नंदगांव पहुंच गया हूं और मैंने जो है वो अपनी बाइक भी लगा दी है यहाँ पार्किंग में। मैं आपको दिखाता हूं और देखिए ये मेरी बाइक बिल्कुल लगी हुई है और सामने से जो है इस पार्किंग का एंट्री गेट है और जहाँ मैंने ये पार्किंग लगाई है अपनी बाइक, बिल्कुल जस्ट उसके साथ से ही इस मंदिर का जो है वो प्रवेश द्वार है। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए देखिए बिल्कुल ये सामने जो है मंदिर का प्रवेश द्वार है। और मैंने अभी यहाँ किसी लोकल से पूछा था तो उन्होंने बताया कि मंदिर की जो दूरी है वो यहाँ से मात्र 100 मीटर की है। तो आइए चलते हैं मंदिर के दर्शन के लिए। ये कुछ सीढ़ियाँ हैं देखिए जो जा रही हैं मंदिर की ओर। नंद बाबा मंदिर जो है ये 5000 साल से भी पुराना है और यहाँ तक देखिए पहुँचने के लिए किस तरीके की तंग गलियों से गुजरना पड़ता है। अब देखिए अभी से ही देखिए जो स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि जैसे कि अभी उन्होंने बताया था लोकल ने कि जो दूरी है वो 100 मीटर है। देखिए यहाँ पर कुछ लोकल्स ने जो यहाँ रहते हैं उन्होंने अपनी दुकानें भी खोली हुई हैं, जहाँ कुछ खूबसूरत कपड़े हैं, कपड़े की दुकानें हैं और कुछ मंदिर और से जुड़े हुए सामान से प्रसाद या जो उसकी दुकानें आपको दिख रही होंगी। और इस मंदिर का जो है ना काफ़ी महत्व है और ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। जैसे बांके बिहारी और दूसरे मंदिर हैं सेम उन्हीं मंदिर की तरह और गोकुल में। और यहाँ पर बेसिकली जो है देखिए गोकुल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गोकुल में श्री कृष्ण जी का बचपन बीता और जो उनकी लीलाएं थी, ठीक है, वो पूरे गोकुल में आपको उनके बहुत सारे वर्णन मिलेंगे। कितनी ही खूबसूरत देखिए मंदिर के सामान से जुड़ी हुई दुकानें थी। और ये जो रास्ता है ना ये थोड़ा देखिए इस पे चढ़ाई है, ठीक है। ये शायद कैमरे में देख करके आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये अच्छी खासी चढ़ाई है, स्टीप चढ़ाई है अगर आप देखें तो। और ये जो है देखिए मंदिर मैं पहुंच गया हूं अभी और सामने ही देखिए लिखा है कि कृपया जूते चप्पल जो है वो बाहर ही उतारें, नीचे ही उतारें। और ये सीढ़ियां हैं जो कुछ मंदिर की तरफ जा रही हैं और ये बेसिकली नंद बाबा मंदिर का प्रवेश द्वार है। इसके कई द्वार हैं, उन द्वार में से एक द्वार है जो कि बिल्कुल पार्किंग से जब हम अपनी बाइक लगाते हैं या गाड़ी लगाते हैं तो वहाँ से इसकी दूरी सबसे नज़दीक है। तो आइए चलते हैं मंदिर के लिए दर्शन के लिए। देखिए ये वो द्वार है जहाँ से अभी हमने एंट्री की है और मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। ये कुछ द्वार बना हुआ था अंदर से इस तरीके का और द्वार से एंट्री करते ही सामने जो है ये मंदिर का भाग है जहाँ मंदिर बना हुआ है और ये उसके सामने कुछ एक आंगन सा बना हुआ है चारों तरफ। और ये मंदिर जो है नंद बाबा का जो जिसे हम घर भी कहते हैं और आजकल इसे अब नंद बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ जगह जो है इसे 84 खंबा मंदिर के नाम से भी ये मंदिर प्रसिद्ध है। सामने देखिए यहाँ पर जो है ये मंदिर का भाग है जहाँ पर बेसिकली पूजा स्थल है मंदिर का। देखिए भक्त भी जो है वो दर्शन के लिए यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं और दर्शन चल रहे हैं यहाँ पर। अगर आप सामने से देखें तो मैं ये बता रहा था इस मंदिर के बारे में। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का बचपन यहीं बीता था और नंद बाबा और माँ यशोदा के साथ, और वो इसी घर में रहा करते थे। जब वासुदेव और देवी के कंस ने बंदी बना लिया था उसके बाद तो नंद बाबा जो है श्री कृष्ण जी को यहीं लेकर के आ गए थे और उनका बचपन जो है आगे का यहीं बीता था। और बाल रूप में उनकी जो लीलाएं हैं यहाँ पर काफ़ी रहीं। तो यहाँ कई मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जैसे कि इन मूर्ति के बारे में कहा जाए जो ज़मीन से निकली हैं, ऐसा प्रसिद्ध है यहाँ पर। और यहाँ पे इस पवित्र मंदिर को नंद भवन
नंद महल और 84 खम्बा मंदिर जैसे कई नामों से जाना जाता है। और इस मंदिर का जो नाम 84 खम्बा पड़ा है, उसके पीछे एक वजह ये भी है कि यह जो मंदिर है 84 खम्भों पे टिका हुआ है और इससे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ भी हैं, कुछ मान्यताएं भी हैं स्थानीय लोगों में, जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हैं, जो कि हमें सुनने को मिलती हैं। तो जिसमें से एक मान्यता ये है कि भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा का सुख गोकुल में ही देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से कहा था कि वो अपने घर में 84 खम्भे लगा दें। और इस पर विश्वकर्मा जी ने उनसे कहा कि इन खम्भों को कलयुग में कोई भी गिन नहीं पाएगा। और यही मान्यता चली आ रही है काफ़ी लंबे समय से इस मन कि जब कोई भी व्यक्ति जब दर्शन करता है तो उसे इस मंदिर के दर्शन से 4 धाम की यात्रा का फल मिलता है। और साथ ही अगर कोई इस मंदिर में लगे हुए खम्भों को अगर कोई कभी गिनने की कोशिश भी करेगा तो वह कभी भी इन 84 खम्भों को जब वह गिनने की कोशिश करता है तो वह कभी भी पूरे 84 खम्भे नहीं गिन पाता। या तो वो गिनती में कुछ खम्भे कम गिने जाते हैं या फिर जो है इनकी संख्या ज़्यादा आती है। तो है ना इस मंदिर से जुड़ा हुआ ये एक अद्भुत तथ्य है जो कि इस कहानी के रूप में हमें सुनने को मिला। और इस खूबसूरत और पवित्र मंदिर को मैं जितना निहार रहा था उतना ही मुझे एक अजीब सी शांति का जो है आनंद प्राप्त हो रहा था। और मेरे मन में इस खुशी के साथ साथ एक सवाल भी आ रहा था कि इस मंदिर का नाम नंद बाबा मंदिर या नंद महल मुझे समझ में आ रहा था, इस मंदिर में खम्भों की संख्या 84 ही क्यों है। ये सवाल मन में ले करके मैं फिर दर्शन के लिए चला गया। और जब तक मैं दर्शन के लिए गया तो वहाँ बहुत भीड़ लग चुकी है और मैं सबसे पीछे खड़ा हूँ इस भीड़ में दर्शन करने के लिए। सामने आप देखिए जो दीवारों पे अगर आप देखें इस मंदिर की तो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई, ठाकुर जी से जुड़ी हुई जो लीलाओं का जो चित्रण किया गया है कितना ही खूबसूरत है। और बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है कि आप देखिए मतलब एकदम बिल्कुल जीवंत सा लग रहा है। अगर आप देखें तो इतना सुंदर चित्रांकन जो है वो इसका किया हुआ है। अगर आप देखें, मैं थोड़ा जूम करता हूँ और आपको सामने मंदिर का भी कोशिश करता हूँ दर्शन कराने की, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो पॉसिबल नहीं हो रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके। गाड़ी पे चलना, जिन्हें अंदर जाना है ये गेट खोलेगा वो अंदर। और किसी के मन में यहाँ यह विचार आ रहा हो कि मैं 10-20 मिनट से यहाँ खड़ा हूँ, मेरा समय खराब हो रहा है, 20 मिनट से ज्यादा किसी को हुए नहीं, ये बात अपने दिमाग से निकाल देगा। यहाँ समय खराब नहीं होता है, खराब समय यहाँ अच्छा होता है। और अच्छा करने के लिए आप सब लोग यहाँ आए, धंधा बिजनेस व्यापार सब छोड़ के आए और केवल एकमात्र चीज के लिए आए, वो दर्शन करने के लिए। चाहे दर्शन में 10 मिनट फालतू लग जाए, चाहे कम लग जाए, दर्शन करके ही जाना।
आराम से जाना है, प्रेम से दर्शन करना, शांति से करना। व्यवस्था आपकी है, सबको अंदर गर्भगृह में जाने का मौका मिलेगा। मंदिर बंद नहीं होगा जब तक एक व्यक्ति को भी दर्शन नहीं हो जाए। ठीक है ना? प्रेम से, शांति से, प्रेम से बोलो राधे राधे। जब तक जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि दीवारों पे जो है और छत पे कृष्ण के जन्म से लेके और उनकी जो है वो पूरी लीलाएं जो हैं इतने ही अद्भुत रूप में, इतने सुंदर रूप में इनको चित्रित किया गया है इन दीवारों पे इतने अच्छे रूप से कि जो देख करके है ना दिल आपका मतलब इतना प्रसन्न हो जाएगा। इन चित्रों को इतने सुंदर तरीके से जो है उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है कि बहुत ही अद्भुत रूप, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उन चीज़ों को बयां करने के लिए। जब आप वहाँ जाएंगे और उनको कुछ देखेंगे अपने आँखों से तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी जो मैं शब्दों के रूप में कहना चाह रहा हूँ। तो दर्शन तो मेरे हो चुके, जो कि बहुत सुंदर दर्शन हुए थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और मंदिर में वीडियोग्राफी अंदर अलाउ नहीं होती है, ख़ास तौर पे गर्भगृह में। तो मैंने वहाँ पर जो है वीडियो नहीं बनाया। मंदिर के साथ में ही ये एक नंदीश्वर महादेव मंदिर, शिव मंदिर जो है वो बना हुआ है। मैंने यहाँ पर भी आकर के दर्शन किए। जब मैं दर्शन के लिए आया था तो मैंने उससे पहले आप एक बात कही थी कि मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा था कि इस मंदिर में 84 खंबे ही क्यों। जिस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने यहाँ से कि जो पंडित जी हैं उनसे इस बारे में जानने की कोशिश की, तो मुझे एक और रोचक मान्यता के बारे में पता लगा, जिसके बारे में मुझे पंडित जी ने बताया। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में 84 लाख वर्णों या योनियों का जिक्र है, जिनसे होकर गुजरने के बाद ही इंसान को मनुष्य का रूप मिलता है। इसलिए इस मंदिर में 84 खंभे जो लगाए गए हैं वह इन्हीं योनियों या वर्णों का प्रतीक है। तो यह जानकर मुझे बहुत ही अद्भुत लगा और बहुत ही रोचक जानकारी थी, जो इस मंदिर से जुड़ी हुई एक मान्यता थी। पंडित जी से आज्ञा लेने के बाद मुझे इस मंदिर की जो बाहर की जो वो बनी हुई थी दीवारें, उसकी छत पर जाने का मौका मिला। वहाँ देखा मैंने, वहाँ जा कर के कि इस मंदिर की छत से नंदगांव, गोकुल गांव का जो ये दृश्य है नंदगांव का, कितना ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा यहाँ से दिखाई पड़ रहा था। हालांकि आज के दिन थोड़ी सी धुंध है, तो उस तरीके से धूप भी है, तो उतनी क्लैरिटी तो नहीं आई वीडियो बनाने में, पर फिर भी मैंने अपनी ओर से कोशिश करी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा व्यू दिखाने की कोशिश कर सकूं। और देखिए ये सामने जो है ये नंदगांव कितना ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है अगर आप देखें तो। दूर तक अगर आप देखें तो सिर्फ आपको घर ही घर नज़र आते हैं। और एक अद्भुत सी शांति और चैंटिंग्स की आवाज़, मंत्रों की, और मंदिर में जो घंटे बजते हैं उनकी मधुर मीठी सी आवाज़ आपके कानों में पड़ती है ना, और इस तरीके का नज़ारा जब आपको देखने को मिलता है तो एक अद्भुत सी शांति और एक ऐसी तरंगे सी जो है ना आपके मन में और शरीर में जो है वो एक बसती है कि बहुत ही मतलब बड़ा ही अद्भुत एहसास है वो चीज़। और ये सामने जो है वो मंदिर
जो कि मैंने छत से अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरे मंदिर का व्यू है। मेरे जो दर्शन है वो बहुत ही सुंदर हुए और मैं थोड़ी देर छत पे आ गया था यहाँ और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखिए ये जो बेसिकली मंदिर है ना, ये नंदगांव में स्थित है और मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं अभी आपसे बात बोल रहा था। ये देखिए, ये है मेरे वहाँ यहाँ का जो इस छत से जो नज़ारा है ना वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है चारों तरफ का। और यार मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। तो देखो ये है मंदिर का पीछे, मेरे पीछे, जो कि कितना ही अद्भुत और कितना ही सुंदर लग रहा है। और सिर्फ छत से जो है ना मंदिर की से सिर्फ मंदिर के ही दर्शन नहीं होते, यहाँ के आसपास का जो एरिया है ना उसके भी इतना खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलता है। तो देखिए मैं दिखाता हूँ जैसे आपको। ये देखिए, ये है मेरे पीछे का कुछ गाँव का नज़ारा, नंदगांव का। थोड़ा सा मैं और पीछे की तरफ जाता हूँ तो देखिए कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। दूर तक देखेंगे आपको सिर्फ घर दिखाई देंगे और उससे पीछे जो है वो फिर खेत। तो ये है इस तरीके से। तो काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी पवित्र जगह है। आप भी आइए और दर्शन कीजिए। यार दर्शन मैंने कर दिए हैं यहाँ पे और अब जो है दर्शन करने के बाद जो है अब यहाँ से जो है मैं निकल रहा हूँ आगे के लिए। और मंदिर के दर्शन जो है वो बहुत बढ़िया से हुए और अब जो है आगे चलते हैं, अपना खाना पीना खाएंगे और खाना पीना खाने के बाद आगे जो कुछ और विज़िट हैं वो भी करेंगे। चलिए चलते हैं। राधे राधे जी। तो दर्शन अपने हो गए और अभी जो है मैं जा रहा हूँ पार्किंग की तरफ, जहाँ पर मैंने अपना सामान रखा था। और जो है मैंने अपनी बाइक पार्क की। तो यहाँ से हार्डली 100 मीटर की दूरी थी, तो भी चलते हैं और चलने के बाद फिर जो है वहाँ पे चलते हैं, अपना सामान पिक करते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे चलते हैं। फिर उसके सामान पे उठने के बाद और अपनी बाइक लेते हैं और फिर कुछ लंच करेंगे। मैंने लंच नहीं किया, सुबह ब्रेकफास्ट करके जो निकला था बस वही मैंने किया था। और अभी जो है इसके बाद लंच करने के बाद फिर चलते हैं 1-2 जगह जो और यहाँ पर घूमने लायक हैं। चलिए।